एक पिक्चर बहुत आपका वायरल हुआ था। फटे हुए मोजों का राज क्या है? 4 साल से आप घर नहीं गए। अब मैं 2031 में घर जाऊंगा। जिस गंगा मैया में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते थे, अब जाके गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या हो, 2-4 पाप घर आ जाएंगे। दिल्ली में बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी क्या हालत होगी विद दैट एयर इंडेक्स। विद देयर एयर इंडेक्स। यू नो कितना कार्बन एमिशन होता है, इसको वही सुनना है। दिल थाम के रखना। रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी अभी। एक दिन के फ्रिज को उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक रहेगा? 300 साल। कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, क्या भारत के संविधान में लिखा? कॉमन कॉमन। और आपको इसने बोला आपकी स्टोरी स्वदेश के शाहरुख खान से मिली। हाँ, आपको सही मतलब अंदर दिल में आपको ऐसा लगता है पीपल विल चेंज? इसमें ना 2016 में डॉक्यूमेंट्री आई थी, आपने शायद देखी होगी, बिफोर द फ्लड। देखी आपने? नहीं 2016 की डॉक्यूमेंट्री, लियोनार्डो डिकैप्रियो उसमें मतलब होस्ट जैसा बिहेव कर रहा है। देखा है शायद कुछ उसमें पार्ट देखा है। 2016 में ही दे वर एक्सपेक्टिंग के अभी इतने साल ही बाकी हैं, और वहाँ पे ना आर्टिक ऑक्शन में कैसे बर्फ पिघल रही है, उसमें ना उसने सील्स दिखाए कुछ लियोनार्डो को, स्कील्स। तो लियोनार्डो बहुत खुश हो गया, अरे वाओ आई कैन सी सील्स। तो उसने बोला कि इतने साल बाद दे आर द लास्ट, दे आर द लास्ट ऑफ द सील्स इन आर्टिक। एक सिम्पसन कार्टून है, यूएस में बहुत फेमस है, सिम्पसन्स है ना? तो उसमें फादर अपने बच्चे को बोल रहे हैं, सिम्पसन बोल रहा है बच्चे को, दैट दिस इज द वार्मेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ बट कोल्डेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। नाइस। बहुत इतना ड्रास्ट हो बहुत गया, मतलब मेटाफोरिकली drastic। उसने हाँ। Correct। मार दी हाँ। बाप की। कोबरा काटेगा तो मर जाएंगे, सबको एहसास है ना? इसलिए कोबरा से कोई खेलता नहीं, कोई दिखे तो यहाँ पे आएगा तो भाग जाएंगे। यस। कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, क्या भारत के संविधान में लिखा है? नहीं नहीं, क्या किसी नियम कानून में लिखा है? नहीं। कैसे होता है ये? समझ से, कॉमन कॉमन सेंस। सेंस से होता है। जिस दिन ये एनर्जी को यूज करने का सेंस आ गया हमें, एनर्जी मतलब मटेरियल, दोनों एनर्जी और मटेरियल को यूज करने का सेंस आ गया, उस दिन इंसान चाहे तो क्लाइमेट को रिस्टोर कर सकता है। ये हमारे बस की बात है, हमारी ताकत की बात है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक में। पर दिशा देने वाले लोग हों, सही दिशा में लग जाएंगे तो हो जाएगा, पर ये टाइम बाउंड है। कोई आज मुझे प्रश्न पूछ रहा था कि सर ये पॉलिसी क्यों नहीं बना देते, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बंद कर देते? मैंने कहा क्यों बंद करें मैन्युफैक्चरिंग? तो इंडस्ट्री वाला अपना काम धर्म निभा रहा है ना, कमा रहा है। बट मैंने कहा बाजार में पॉइजन मिलता है? बोले हाँ। मैंने कहा तुम खरीद के पीते हो? नहीं पीते। तो हु इज मेकिंग डिसीजन क्या खरीदना है नहीं खरीदना? आई मेक, यू मेक। यस। सो डिसीजन मेकर इज इम्पॉर्टेंट। भाई बाजार में तो 1000 चीज़ मिलती है, इसका मतलब थोड़ी कि तुम सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे और पॉइजन पियोगे। नहीं, यू मेक अ चॉइस। राइट। तो वाई डोंट यू मेक अ चॉइस कि ये खरीदना है कि नहीं? वो उसके लिए डंडा क्यों पड़ना चाहिए? उसके लिए नियम कानून क्यों होना चाहिए? तो चलो सर अभी नहीं, एक जाते जाते एक मुझे ऑडियंस के लिए पूछना है, एक पिक्चर बहुत आपका वायरल हुआ था। हाँ सॉक्स तो, का। तो सर फटे हुए मोजों का राज क्या है? क्या अभी घर नहीं जा रहे हो तो धोने के लिए कोई है नहीं, ऐसा कुछ सीन है? नहीं, एक्चुअली तुम मेरा सामान देखोगे तो हर ही चीज़ फटी हुई रहती है। तो मैंने कहा ना, मेरे टॉवेल भी फटा था, अभी उसको सिया, बेडशीट भी फट गई थी। तो हम वो है बैग का, मेरे चेन अभी इसी हालत में, क्यों कभी इधर से खुल जाती, कभी इधर से खुल जाती। कुल मिला के वो जो मोजे का ये था कि मैं, कई सारे लोग आजकल इनवाइट करते हैं मुझे, तो मैं हर जगह बस से नहीं जा पाता। तो दिल्ली में हयात में प्रोग्राम था, इकोनॉमिक टाइम्स का प्रोग्राम था, दिन भर का था। तो मैं बहुत चिल करके रखते हैं ना, इतना ठंडा रखते हैं। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तो मैं लॉबी में आके बैठ गया। और हमेशा मुझे शूज़ पहनने की आदत नहीं है, पसीना आता है, तो मैंने से खोल के रख दिया और अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था। तो किसी ने फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेके बोले सर क्या है ये इतने फटे, अब तो चेंज कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही बोलता रहता, भैया चेंज तो कर लूँगा, मैं तो 50 नहीं 100 जोड़ी मुझे खरीद सकता हूँ, प्रोफेसर हूँ IIT का, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट नेचर अफोर्ड नहीं कर सकती। इन लोगों को ये समझना चाहिए, यू कैन बाय बट नेचर कैन नॉट सप्लाई। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम खरीद सकते हो, नेचर तो फाइनाइट है ना। तो वो फिर वो मैंने फिर
पोस्ट डाला उस पर लिंक्डइन पे और फिर वो बहुत सारा उस पर डिस्कशन होने लगा, मतलब 80-70% बहुत पॉजिटिव थे कि अच्छा है, 20-30% गाली भी दे रहे थे, ये क्या बकवास है, ये कोई। अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि वो मोजे फटे पहनने से ही नेचर बच जाएगा, मतलब वो एक एग्जाम्पल की तरह दिया जाता है, पर लोगों को लगता है ये क्या बकवास प्रोफेसर है, बोलता है फटे मोजे पहनने से नेचर बचेगा। तो वो डिस्कशन हुआ और बहुत सारे उसमें लाइक कमेंट्स ये वो फलाना, और फिर अगले दिन वो न्यूज़पेपर में और हर न्यूज़पेपर में और टीवी में और हर सोशल मीडिया पे इधर उधर। इनफैक्ट अभी ऐसा हो गया कि अभी परसों में IIM लखनऊ में मेरा TEDx टॉक था, वहाँ भी लोगों को फटे मोजे की बात तो सब पहचान गया, अच्छा ये आप होगा, ये और से देखो इस इंसान को। पीयूष गोयल जी से मिलने गया तो उन्होंने फटे मोजे की बातें तो अच्छा वहां तक पहुंची। हाँ, एवरीवेयर हाँ एवरीवेयर। तो एनीवे, एंड पीपल लाइक अस, लाइक वी वर लाइक एट दैट टाइम हमें नहीं पता था कि आप सोलर मैन ऑफ इंडिया हो, और तो हम भी देख रहे थे, अरे यार IIT का प्रोफेसर फटे हुए मुझे है क्या बात है। तो और वो क्या इन शॉर्ट्स में आता है, तो उसमें छोटा डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें पूरा डिटेल में लिखा नहीं होता है, बट एवरीवन वाज ग्लूड टू दैट पिक्चर कि अरे यार हाउ कैन एन IIT प्रोफेसर एंड फटे हुए मोजे, ये तो भाई मैच ही नहीं हो रहा है यार, कैसे है। तो मैंने इसलिए मैंने कई जगह ये भी बताया खुश होके कि देखो मैं यही बात तो करना चाह रहा था इतने दिन से कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, नेचर नहीं कर सकती, इसलिए आपको कम कंजम्पशन वही ना अल्टीमेटली। तो एनीवे फाइनली मेरे फटे हुए मुझे काम में आए, कुछ तो काम में आए, तो उन्होंने वो मैसेज पहुंचा दिया लोगों तक कि ये इंपॉर्टेंट है इस तरह से सोचना। एंड एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड लुकिंग इनटू योर वर्क, लोग देखने लगे कि अच्छा ये आदमी कौन है, ये क्या कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, तो एटलीस्ट वो पढ़ने लगेंगे, और फिर देन वो धीरे धीरे आपके जो लक्ष्य के पास भी आने लगेगी कि हाँ यार ये सब चीजें बहुत सही है, इट विल मल्टीप्लाई। यस, इट्स जस्ट ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इन द वर्क। एंड यात्रा में कई सारी चीज़ें अच्छी होती है, कुछ अच्छी नहीं भी होती है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नहीं होता है, कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त स्वागत करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब कब जाओगे यहाँ से। तो सोलर मैन ऑफ इंडिया, तो ये टाइटल आपको किसने दिया? हमेशा मन में वो लगा रहता था कि ऐसा कुछ किया जाए जो गांव को फ़ायदा हो। उस समय भारत में केरोसिन का उपयोग बहुत होता था, 2010, 11, 12 उस समय कितना होता था, 20-22-25 हज़ार करोड़ का केरोसिन खर्च होता था हर साल। और उपयोग क्या होता था, गांव में चिमनी जलती थी लाइट के लिए अधिकतर। तो एक मन में प्रश्न है कि यार ये हर चिमनी को सोलर लैंप से क्यों रिप्लेस नहीं कर सकती, कौन सी बड़ी बात है।